तो हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊँगा नाउन। ठीक है, आपका नाम, मेरा नाम, कोई का भी नाम। आपका नाम क्या होगा? सोनू, मोनू, रोनू, टोनू। है आपके पास कोई बैठा होगा, उसका नाम क्या होगा? है कालू, बालू, कालू, लालू। ठीक है, ये सब क्या है? नाउन है। आपके पास जो भी आसपास चीज़ें हैं, आपके पास टेबल है, आपके पास चेयर है, ये सब नाउन है। लेकिन आपको कैसे पता कि ये कौन सा नाउन है? ये चीज़ मैं आपको बाद बताने वाला हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं नाउन की डेफिनेशन के साथ। ठीक है, तो आपने जितने भी अभी आपने नाम सुने, आपके दोस्तों के नाम होंगे, आपके मम्मी पापा के जिनके भी नाम होंगे। अगर मैं कहूँगा ओए लड़के, लड़का अलग नाउन है। अगर मैं कहूँगा ओए राम, अगर मैंने राम नाम लिया, वो अलग नाउन है। ठीक है, किसी का नाम अलग नाउन है। मैंने कही कि मैं उस कंट्री में रहता हूँ, तो उसमें जो कंट्री है वो अलग नाउन है। और अगर मैंने कही मैं इंडिया में रहता हूँ, तो वो अलग नाउन है। ठीक है, अब मैं आपको शुरू कराता हूँ नाउन की डेफिनेशन के साथ। आपने क्या पढ़ा होगा? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। आज मैं आपको इसके साथ दो और बताऊंगा जो कि इससे भी इजी हैं। इसमें क्या कहा गया है? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी आदमी का नाम हो, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन। किसी जगह का नाम हो, जैसे मथुरा, आगरा, दिल्ली, मुंबई, इंडिया। कुछ मतलब ऐसे तो आप कंट्री भी ले सकते हो, उत्तर प्रदेश, या फिर इंडिया, चाइना, इस टाइप से भी ले सकते हो। और कोई थिंग्स में स्पेसिफिक नहीं कहा गया है। चेयर आपकी कॉमन नाउन है, लेकिन मैंने कंपनी का नाम ले दिया कि मुझे इस कंपनी की चेयर चाहिए। मैंने कहा कि मुझे मिल्टन कंपनी की चेयर चाहिए, मैं कि मिल्टन चेयर चाहिए मुझे, मिल्टन की चेयर। तो वो होगी आपकी प्रॉपर नाउन, वो अलग नाउन होगी। और मैं कि नॉर्मल चेयर, तो वो अलग नाउन होगी। ठीक है, अब पहले दूसरी को छोड़ा, पहले तीसरी चेक करवा। नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड ए नाउन। नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज़ का नाम आपका नाउन कहलाता है। ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं जिसका नाम ना हो। आपका नाम कुछ ना कुछ तो होगा ही। रोहन, सोहन, मोहन, राम, श्याम। ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। ठीक है, आपके पास आसपास जितनी भी चीज़ें होंगी उनका भी कुछ ना कुछ नाम होगा। टेबल, चेयर, बेड है, अलमारी, रोड, सड़क, कुछ भी कहो, किसी ना किसी चीज़ के कई कई नाम होते हैं। कोई चीज़ का एक नाम होता है, लेकिन सबका नाम होता है। आप किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करोगे तो उसका नाम तो लोगे ही ना। ठीक है, तो एनी थिंग इज़ नाउन। अगली डेफिनेशन है ये, यानी जब देखो, जब सब चीज़ का नाम है हमारे पास, तो वो हमारी एनी थिंग में आ गया। ऑल थिंग्स या एनी थिंग्स, कोई भी वस्तु नाउन है। कुछ भी ले लो, एनी थिंग इज नाउन। अब आपके पास कुछ भी हो, कुछ भी, सोना, चांदी, हीरा, मोती, सब चीज़ का नाम है ना, तो वो एनी थिंग इज नाउन। सब कुछ नाउन है। ओके, अगले पर चलते हैं। ये तो मैंने अभी आपको बताया। अभी इसके बाद मैं आपको इसके टाइप से बताऊंगा, क्योंकि नाउन सिंगल नहीं होता, नाउन के भी बहुत पार्ट्स होते हैं, समझो। अब देखो, ये है। अब है सबसे पहले आपको प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, किसी चीज़ का नाम। जैसे आपका नाम क्या है? राम, श्याम, मोहन, सोहन। नाम है। मैं तो ये कह तो नहीं रहा लड़के इधर आ, ऐसे तो नहीं कह रहा। अगर मैं उस शहर में रहता हूँ, शहर नहीं, उस शहर का नाम आगरा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? आगरा। ठीक है, तो ये एक नाम है पूरा। तो ये भी क्या है? प्रॉपर नाउन। कंट्री नहीं, इंडिया। इंडिया एक नाम है। अर्थ, अब आपका प्लेनेट भी ले सकते हो। प्लेनेट बोला तो उसमें तो बहुत सारे प्लेनेट्स आ सकते हैं। कोई सा भी हो सकता है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, अर्थ है। तो लेकिन हमने स्पेसिफिक को बोल दिया अर्थ, उसका नाम है, तो आपका क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। अब इंग्लिश तो बहुत सब्जेक्ट्स में तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, लेकिन मैंने स्पेसिफिक बोला इंग्लिश, तो इंग्लिश आपका क्या है? प्रॉपर नाउन है। किसी भी चीज़ का स्पेसिफिक नेम क्या होता है? आपका प्रॉपर नाउन। उसका प्रॉपर नाम हो, उसको क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। ठीक है, अगले पे चलते हैं। ठीक है, अब क्या है आपका? कॉमन नाउन, सेकेंड टॉपिक। अब कॉमन नाउन क्या होता है? जिसका नाम ना हो, लेकिन बस हम उसे बुलाते हों। जैसे बॉय,
बॉय तो बहुत सारी भी हो सकती हैं। मैं कहीं की बॉय इधर आओ, उन वहाँ पर काफ़ी सारे लड़के खड़े हों, वो सारे आएंगे, कहेंगे कि कौन को बुला रहे हो आप। ठीक है, तो मतलब कोई चीज़ का बस नाम हो, उसकी जाति का बोध हो। लड़क वो पुरुष जाति का है तो उसका पुरुष जाति का बोध हुआ है, ना कि किसी का स्पेसिफिक नेम। ठीक है, गर्ल कोई भी लड़की हो आस हो है, उसका नाम थोड़ी ना लिया है हमने, लेकिन गर्ल उसकी स्त्री जाति का बोध कराते हैं, वो क्या है कॉमन नाउन। अब एनिमल, एनिमल तो आपके पास बहुत होते हैं, डॉग, कैट, रैट। ठीक है, अगर डॉग कैट रैट भी हो तो उनका नाम क्या होगा, कॉमन नाउन। अगर मैंने उस डॉग का नाम रख दिया है ब्लैकी, बिल्ली का नाम रख दिया इस टाइप से, तो वो होगा प्रॉपर नाउन। अगर लेकिन आपने बोल दिया बैट, रैट, कैट, डॉग, आपका क्या होगा कॉमन नाउन, उसका कोई नाम नहीं है, बस उसको हम बुलाते हैं। एनिमल है, एनिमल भी बहुत सारे होते हैं, तो एनिमल एक स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, अब रिवर, रिवर तो बहुत होती है, गंगा, यमुना, सरस्वती है, बहुत सारी रिवर होती हैं। तो रिवर का है ओनली रिवर, ये क्या है आपका कॉमन है, कॉमन चीज़ है ये, आपका कोई नाम तो नहीं लिया। अगर मैं लिख देता गंगा तो ये आपका क्या हो जाता, प्रॉपर हो जाता। अब कंट्री, कोई देश, उसका नाम तो नहीं है, बस कंट्री लिखा है। सिटी, कोई उसका नाम तो है नहीं है, बस वो लिखा हुआ है। आपको क्या पता कौन सी सिटी, आपको क्या पता कौन सी कंट्री है। ठीक है, अगर उसका स्पेसिफिक नेम हो तो आपका क्या होगा प्रॉपर नाउन। अब आपका कलेक्टिव नाउन, समूह, यानी समूह, किसी चीज़ का ग्रुप। जैसे क्लास है, क्लास में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, वहाँ पे समूह होता है। क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़, भीड़ में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, तो क्या हो गया कलेक्ट, कलेक्टिव है ना, समूह बनाना, तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। अब आर्मी है, आर्मी में ये तो निकाला मैंने, आर्मी मैन, एक आदमी तो नहीं है, आर्मी, आर्मी तो बहुत सारे लोग होते हैं, ग्रुप होता है। अब टीम, टीम में क्या होता है, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, कुछ ना हो, मतलब प्लेयर्स होते हैं जो खेलते हैं। ये भी तो ये क्या हो गया, ये भी आपका कलेक्ट हुए, तो अगर क्या हो गया कलेक्टिव नाउन। अब फैमिली, फैमिली में एक पर्सन तो होगा नहीं, कई पर्सन होंगे, ये भी कलेक्टिव नाउन हो गया। पुलिस, पुलिस मैन तो नहीं है, पुलिस मैन होता है सिंगल के लिए, लेकिन पुलिस, पुलिस में तो बहुत सारी पुलिस होगी। ठीक है, ये होगा आपका कलेक्टिव नाउन, किसी चीज़ का समूह। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं। अगला है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वो होते हैं जिससे कुछ ना कुछ बने। जैसे मिल्क, मिल्क से आपका क्या बनता है, कर्ड बनता है, कर्ड मीन्स दही, घी बनता है आपका। ठीक है, मतलब मिल्क से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, मिठाई बनती है। ठीक है, अब आपका क्या है गोल्ड, गोल्ड से बहुत सारी ज्वेलरीज बनती हैं, रिंग्स बनती हैं। ठीक है, नेकलेस बनते हैं। अब क्या है वाटर, वाटर से भी काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं। आपका खाना वाटर से बनता है, आपके कपड़े वाटर से धुलते हैं, बहुत चीज़ वाटर से बनती हैं। वुड, वुड से आप जिस बेड पे बैठे होंगे, जिस चेयर पे बैठे होंगे है, वो भी तो वुड की होगी ना। ठीक है, अब प्लास्टिक, प्लास्टिक से भी तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। आजकल तो एसी है, मशीन्स, बहुत सारी चीज़ें मशीन प्लास्टिक से बनती हैं। जो वे थैली बोलते हैं ना, थैली, पिन्नी, जिसमें आप सामान लेके आते हो, वो भी प्लास्टिक से बनती हैं। तो मटेरियल नाउन के तो बहुत एग्जाम्पल्स हैं। आप यहाँ पर अगर सिल्वर ले लेते हो, यानी चांदी, चांदी से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, है ना। अब अगले पर चलते हैं। अब है आपका फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी आपके सामने ना वो चीज़, आप लेकिन उसे फील कर रहे हो। होनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी आपको दिख रही है, देखो मेरे सामने ईमानदारी खड़ी है, आप कहते हो नहीं, लेकिन वो व्यक्ति ईमानदार है, ईमानदारी दिख नहीं रही है लेकिन महसूस कर रहे हैं। चाइल्डहुड यानी बचपना है, मैं बचपन में ऐसे करता था, वो आपके आप सामने नहीं है बचपना, चाइल्डहुड, लेकिन आप महसूस कर रहे हो। हैप्पीनेस, आप खुश हो, आपकी खुशी सामने दिख रही है, नहीं दिख रही, लेकिन आप फील कर रहे हो अपने आप को हैप्पी, कि मैं खुश हूँ, आप ये फील कर रहे हो। हेट, किसी से जलना है, अब मैं उससे जल रहा हूँ है कि वो फर्स्ट आ गया, मैं सेकंड रह गया, एक नंबर मेरा ज़्यादा आया था तो मैं भी फर्स्ट आ जाता। अब लेकिन अब हेट हो रहे हो आप, जल रहे हो, आप जलते हुए दिख थोड़ी ना रहे, जल रहे हो, लेकिन आप मन मन में आप फील कर रहे हो,
आप हेट फील कर रहे हो और फियर, आपका डर दिख थोड़ी ना रहा, सामने डर दिख रहा हो, लेकिन आप महसूस कर रहे हो डर को, है कि आप अकेले हो घर में, आपको फियर हो रहा है, मतलब आपको फियर लग रहा है, यानी डर लग रहा है, आपको डर दिख थोड़ी ना रहा है, आपका डर वो आप महसूस ही तो कर रहे हो। वैसे तो 5 पार्ट्स ही होते हैं नाउन के, लेकिन आजकल मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्न है सब चीज़, तो इसलिए 2 और जोड़ दी है नाउन में। यस, 2 पार्ट्स और हैं नाउन के अब। ठीक है, अब अगले 2 पार्ट्स पे चलते हैं। अब है आपका काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन, अब काउंट क्या करना है आपको, जैसे पेन्स, अब पेन्स कितने होंगे, 1000 2000 आपको गिन लोगे। एप्पल कितने होंगे आप गिन लोगे। चेयर कितनी होंगी आप गिन लोगे, 100 200 1000 500। टेबल कितने होंगे आप गिन लोगे। पेंसिल कितनी होंगी गिन लोगे। बैग कितना होगा, बैग कितने होंगे आप गिन लोगे, काउंट हो जाएंगी ये चीज़। ठीक है, देख काय में आएंगी काउंटेबल नाउन में। और वैसे आपका एक और नाउन होता है, ठीक है, 6 हुआ, आपका 7th नाउन भी होता है, ये है आपका अनदर काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन में क्या होता है, मैंने कही अंकल 1 किलो 1 kg राइस दो, उन्होंने हमें 1 किलो राइस दे दिए, चावल दे दिए। अब मैंने कहा कि अंकल इसमें कितने दाने हैं, उन्होंने कहा कि चावल के दाने नहीं गिने जा सकते। मैंने गिने 1 2 3 4, 1 घंटा हो गया, मैं भी 50 ग्राम चावल भी नहीं गिन पाया। तो मतलब कोई गिन नहीं सकता चावल के दानों को। मैंने कहा अंकल 10 किलो चावल में कितने दाने होंगे चावल के, कौन गिनेगा, कोई नहीं गिन सकता, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन। अब वीट, वीट मीन्स गेहूँ। अब मैं कही अंकल 1 किलो गेहूँ देना, उन्होंने 1 किलो गेहूँ दिए। मैंने कही कि अंकल इसमें कितने दाने होंगे, कि खुद बैठ के गिन लो। आप गिनने बैठे, आप गिनती ही भूल गए। अब शुगर, चीनी, चीनी तो बहुत बारीक रहती है, आप कैसे गिनोगे। अब वाटर, वाटर को आप कैसे गिनोगे, मैं कि 1 बूंद 2 बूंद 3 बूंद 4 बूंद, ऐसे करके आप कब तक गिनोगे 1 लीटर में। अगर आपकी पल्स मीन्स दाल है, या पल्स, अब दाल है, मैंने आपको दी अरहर की दाल, यानी तूर दाल। कुछ लोग तूर दाल के नाम से जानते होंगे, कुछ लोग अरहर की दाल के नाम से जानते होंगे। है मैंने कि मैंने अंकल से कही अंकल 2 किलो दाल देना, उन्होंने दे दी। मैं कि अंकल इसमें कितने दाने हैं, एक खुद बैठ के गिन ले। मैं गिनने बैठा 1 2 3 4 1000 1100 1200 ऐसे पहुंचा। मैंने मम्मी नवाजी कि क्या कर रहा है मैं मम्मी दाल गिन रहा हूँ, कितनी दाल हो गई है। मेरी मम्मी भूल गया, अब गिन ही नहीं पाओगे, हैं कब तक गिनोगे, अभी आपकी थोड़ी सी भी दाल नहीं हुई होगी, कब तक गिनोगे, यानी ये अनकाउंटेबल चीज़ है। ठीक है, अब आप बताओ कि अब अगर मैं आपको कुछ चीज़ दूँ, आपको अगर मैं कहूँ बेड दिया मैंने आपको, आप गिन लोगे कि कितने बेड है। ठीक है, अगर मैं आपको चावल दिया, चावल कब तक गिनोगे, छोटी सी बारीक सी चीज़ होती है चावल। ठीक है, इसलिए ये कायमा है अनकाउंटेबल नाउन, यानी बिना गिने जाने वाली चीज़। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, प्रोनाउंसिएशन की चीज़ें, ठीक है, मैथ्स की चीज़ें, 12 खड़ी, नाम लिखना, और प्रोनाउंसिएशन तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखाया है। एन का यूज़, ए एंड एन आर्टिकल का यूज़ बताया है, द आर्टिकल का यूज़ बताया, दिस दैट दीज दोस्त का यूज़ तक बताया है मैंने आपको। इन सब चीज़ों के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। ठीक है, ये चीज़ भी मैंने आपको बहुत अच्छी ट्रिक्स के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ समझाए हैं। ओके, आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय।